अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात, एक अजीम दास्तान। मरियम अलैहिस्सलाम का इंतिखाब। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम भेजे। हर नबी अपनी कौम के लिए एक चिराग की मानंद था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ ही एक गैर मामूली मुआजिज़े से हुआ, मगर इस मुआजिज़े के पस मंज़र में अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को चुनकर एक अलग मकाम अता फरमाया। हज़रत इमरान और इनकी अहलिया एक नेक घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने दुआ की कि अगर अल्लाह इन्हें औलाद अता करे तो वो इससे अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ़ कर देंगे। दुआ कबूल हुई, मगर उनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ बेटी पैदा हुई। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, ये तो बेटी है, मगर अल्लाह ने मरियम के लिए खसूसी मकाम मुकर्रर कर रखा था। मरियम को बैतुल मुक़द्दस में परवान चढ़ाया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो नबी थे, उनकी किफ़ालत पर मामूर हुए। कुरान कहता है कि जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल होते तो देखते कि मरियम के पास बेमौसम फल मौजूद है। जो पूछते, मरियम ये कहाँ से आया, वो कहती, ये अल्लाह की तरफ से है। ये वो इब्तिदाई झलकियां थी जो जाहिर करती थी कि अल्लाह ने मरियम को किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। फरिश्तों की बशारत। एक दिन मरियम तन्हाई में इबादत कर रही थी। अचानक एक फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। मरियम घबरा गई और कहा, अगर तू अल्लाह से डरता है तो मुझसे दूर हो जा। फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दूं। मरियम हैरान हुई, मुझे बेटा कैसे होगा, ना मेरा कोई शोहर है, ना ही मैं बदकार हूँ। फरिश्ते ने कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहता है पैदा करता है। यूं मरियम अल्लाह के हुक्म से हामिला हो गई। विलादत के मुआजिज़ात। जब वज़े हमल का वक़्त आया तो मरियम तन्हाई में बयाबान की तरफ निकल गई। खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर शिद्दत दर्द से कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती और बोली बसरी हो जाती। उसी वक़्त अल्लाह की तरफ से आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे करीब एक चश्मा जारी कर दिया गया है। दरख्त को हिलाओ, ताज़ा खजूरें गिरेंगी, खाओ पियो और आंखें ठंडी करो। यूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, एक ऐसा मुआजिज़ा जिसने इंसानियत को हैरान कर दिया। मरियम जब बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आई तो लोगों ने ताना दिया, ए मरियम, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा बाप नेक आदमी था, तुम्हारी माँ पारसा औरत थी, फिर ये बच्चा कैसे हुआ? मरियम ने कोई जवाब ना दिया और बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, ये नौमौलूद कैसे बोल सकता है? तब ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में ही कलाम किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाकर भेजा है। जहाँ भी हूँ उसने मुझे बाबरकत बनाया है। उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूँ, और मुझे अपनी माँ का फरमानबरदार बनाया है, सरकश और बदबख्त नहीं। सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन दोबारा जिंदा उठाया जाऊंगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मुआजिज़ा था जिसने कौम को हैरान कर दिया। नबूवत का आगाज। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। आपने बनी इसराइल को तौहीद और शरीयत की तरफ बुलाया। आपने फरमाया, मैं तौरात की तस्दीक करने और कुछ चीजें तुम पर हलाल करने आया हूँ, और मैं अपने रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। आपने एक मुआजिज़ा दिखाया, मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाई, फिर उसमें फूंक मारी। अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा होकर परवास करने लगा। लोग हैरत ज़दा रह गए, मगर कुछ ईमान लाए और कुछ हट दर्मी पर कायम रहे। बीमारों को शिफा देना। उस वक्त बहुत से लोग ऐसे थे जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला थे। कूड़ के मरीज जिन्हें सब दर्द बिगा देते थे, आपके पास आते तो अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो जाते। पैदाइशी अंधे आपके हाथ से बेना हो जाते। ये सब देखकर कुछ लोग सजदे में गिर पड़े, मगर अक्सरियत कहती ये जादूगर है। मर्दों को जिंदा करना। सबसे बड़ा मुआजिज़ा ये था कि अल्लाह ने आपको मर्दों को जिंदा करने का मुआजिज़ा दिया। एक औरत का बेटा मर गया, वो रोती हुई आपके पास आई, आपने दुआ की, अल्लाह का नाम लिया और वो नौजवान जिंदा हुआ। ये देखकर लोग लरज़ गए। कुछ ने ईमान कबूल किया, मगर यहूदी सरदार और आलिम दुश्मनी पर उतर आए। गैब की खबरें देना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को बताते कि वो क्या खाकर आए हैं और घरों में क्या जमा करके रखते थे। ये भी एक निशानी थी ताकि लोग समझे कि ये सब अल्लाह की वही है। हवारियों का ईमान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द जिन्हें हवारी कहा जाता है, इन पर ईमान लाए और कहा, हम अल्लाह के रास्ते के मददगार हैं, हम गवाह हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। दस्तरख्वान का नज़ूल। हवारियों ने एक दिन अर्ज़ किया, काश आसमान से हमारे लिए खाने का दस्तरख्वान उतरे ताकि हमारे दिल मुतमईन हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, मगर उन्होंने इसरार किया। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ने आसमान से दस्तरख्वान उतारा जिसमें खाने पीने सब कुछ मौजूद था।
ये मुआजिज़ा देखकर ईमान वालों का ईमान और मजबूत हुआ, मगर मुनकरीन मजीद हठधर्मी में बढ़ गए। साजिशें और इनकार। यहूदी उलमा और सरदार इस बात से जल गए कि लोग ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो रहे हैं। उन्होंने साजिशें शुरू कर दी कि ईसा को ख़त्म कर दिया जाए, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। रफ़े ईसा। यहूदियों ने रूमी हुकूमत को भड़काया और कहा कि ये शख्स बगावत कर रहा है। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब देने का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया और फरमाया, ए ईसा, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा और काफिरों से पाक कर दूंगा। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। यहूदियों ने एक और शख्स को पकड़कर सलेब पर चढ़ा दिया और समझा कि ये वही ईसा है, मगर हकीकत ये थी कि ईसा जिंदा है और क़यामत से कबल दोबारा दुनिया में आएंगे। नज़ूल ईसा की बशारत। अहादीस में है कि करीब क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर आएंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलेब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और इस्लाम के सच्चे दीन को गालिब करेंगे। फिर एक अरसे तक अदल व इंसाफ कायम होगा। इख्तिताम। या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी मुआजिज़ात से भरी है। उनके मुआजिज़ात का मकसद ये था कि लोग अल्लाह की कुदरत को पहचाने, ईसा को अल्लाह की नबी माने। मगर अफसोस कि बहुत से लोगों ने उन्हें खुदा का बेटा कह दिया या उन्हें जुटला दिया। कुरान हमें याद दिलाता है कि ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल है और उनकी निशानियां अल्लाह की कुदरत का सबूत हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।